Good morning and welcome to the Whiteboard Academy. So, in today's class, we will be going to discuss some of the important questions from our history section. So, without any further ado, let's start today's course. Who among the following was the first Indian journalist to be imprisoned for the contempt of court by the British? तो ये थे हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने आगे जाके इंडियन फ्रंट ऑफ लिबरेशन ऐसे करके कोई पार्टी भी फाउंड आउट की थी, और इंडियन एसोसिएशन यूनियन करके विच इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ आईएनसी, ये भी इन्होंने ही फाउंड आउट की थी. सो आंसर इज सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द लेबर लेजिस्लेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. पढ़ लीजिए क्या क्या है. द फर्स्ट एवर डिमांड फॉर रेगुलेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्रीज इन इंडिया केम फ्रॉम द लैंकाशायर टेक्सटाइल कैपिटलिस्ट लॉबी. यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. Indian Factory Act of 1881 reduced the maximum working hours for children. Yes, from 7 hours a day, sorry, to 7 hours a day, nahi, 9 hours. From 12 hours to क्या कर दिया रिप्लेस करके 9 hours a day. Labor laws covered all the factories along with British owned tea and coffee plantation. No, this is the greatest loophole of this particular 1881 act, that labor laws will cover all the factories but excluding the British owned tea and coffee plantation, and most of the workers, Indian workers, are employed in these particular areas. Despite having provisions against child labor, moderates did not support the Factory Act of 1881, and it is indeed correct statement. So two are only correct. The next question is regarding Singpho's tribal uprising, और ये हम कहाँ पढ़ते हैं? The frontier एंड नॉन फ्रंटियर ट्राइब्स में. सो फ्रंटियर ट्राइब कौन सी है? विच आर अलोंग द बाउंड्री, ठीक है, एंड दीज आर आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी, एंड दीज नॉन फ्रंटियर ट्राइब्स ये इसके जस्ट अपोजिट होती हैं. अंडरस्टूड. सो सिंगफोस ट्राइबल मूवमेंट बहुत ही आसान है, हमारे स्पेक्ट्रम में सीधा सीधा दे रखा है, फ्रॉम असम. Lord Canning was made the first Viceroy of India due to the change in the power structure under the Act of 1858. Yes, the Act of Good Government has transferred the power from EIC to the Queen and thus created a post named as Viceroy. और इसी के साथ Secretary of State plus 15 member council. This particular body is the ultimate head who will govern India, and this is the Indian head. वॉइसरॉय. इंडियन हेड मतलब इंडियन पर्सन नहीं होगा, मतलब जो इंडिया में रहते रहते जो सबसे बड़ा हेड करेगा वो वॉइसरॉय है. एंड दिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन. द एक्ट ऑफ 1858 ट्रांसफर्ड पावर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन. यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग तृतीया रत्ना. तो ये किसने पब्लिश की थी? सबको पता है क्योंकि आगे हिंट दे दी, विच इज़ बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शूद्रस. तो ज्योतिबा फूले. अच्छा, ये श्री नारायण गुरु कौन है? इन्होंने कुछ बोला था, वन वर्ल्ड वन पीस वन रिलीजन, ऐसे करके एक फेमस स्टेटमेंट दी थी. तो ये PYQ में पूछी गई है कि ये वाली स्टेटमेंट किसने दी थी. तो वो हमारे SNDP जिसने मूवमेंट चलाई थी केरला में, वो यही थे, श्री नारायण गुरु. सो ये थीस्ट थे, एथिस्ट नहीं थे. एक स्टेटमेंट ये भी आ सकती है कि ही डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो वो भी रॉन्ग होगी. SNDP टेम्पल एंट्री मूवमेंट है ये केरला की, तो ये इन्होंने चलाई थी. सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ये किसने चलाई थी? पेरियार ने, जिनको बोलते थे श्री रामास्वामी नाइकर. कहाँ चलाई थी? तमिलनाडु में, ठीक है. एक थी वाइकॉम, ये कहाँ थी? ये भी केरला थे. एंड गांधी विजिटेड दिस पर्टिकुलर सत्याग्रह, ठीक है, वाइकॉम सत्याग्रह. तो ये दोनों केरला की थी, एंड दिस इज आवर सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वाज इन तमिलनाडु. अंडरस्टूड. BR अम्बेडकर आपको पता है हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे. ये रिपब्लिकन पार्टी आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्होंने फॉर्म की थी. ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग इन्होंने फॉर्म की थी, या तो कास्ट फेडरेशन, हाँ, ऑल इंडिया कास्ट फेडरेशन शायद से इन्होंने फॉर्म करी थी. द नेक्स्ट क्वेश्चन
is regarding British possession. This particular term has been used for the first time in an act. Which of the following is that particular act? Pitt's India Act of 1784. 1773 तो फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें नहीं थी, ये चार्टर एक्ट बाद वाले थे. तो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, जिसमें फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजेशन को नाम दिया गया इंडिया को. कंसल्टेटिव कमिटीज, दीज आर नॉट पार्लियामेंट्री कमिटीज. क्या बोला मैंने? दीज आर नॉट पार्लियामेंट्री कमिटीज. पार्लियामेंट्री कमिटीज हम पढ़ते हैं ना, तो ये पार्लियामेंट्री कमिटीज नहीं है. दे आर कंस्टिट्यूटेड ऑन द ईयरली बेसिस. 9 पार्लियामेंट्री कमिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ऑन द ईयरली बेसिस. अब पार्लियामेंट्री कमिटीज भी क्या क्या हो सकती है? फाइनेंशियल हो सकती है. देन डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, आई थिंक 1994 में ये आए थे. दीज आर 24 इन नंबर. फाइनेंशियल कमिटीज़ PAC है, पब्लिक अकाउंट कमेटी. एस्टीमेट कमेटी है, लार्जेस्ट कमेटी, 30 मेंबर्स, यहाँ 22 मेंबर्स. पब्लिक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इसमें भी 22 मेंबर होते हैं, 15 और 7. लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7, इसमें भी 15-7 का डिस्ट्रीब्यूशन है. इसमें ओनली लोकसभा, ऑल मेंबर फ्रॉम लोकसभा. इसमें 31 होते हैं मेंबर्स. अंडरस्टूड. सो ऐसे ऐसे और भी होती है. बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, और ऐसे बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं. जनरल पर्पस कमेटी होती है, रूल्स कमेटी होती है, एथिक्स कमेटी होती है, बहुत सारी होती हैं. So the maximum membership of a consultative committee should be limited to 40. It is indeed correct. And there is requirement for the presence of a minimum number of members to constitute the quorum of holding meetings. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. Why? Because these are consultative committees, and on top of it they are not parliamentary committees. So who establishes this consultative committees? The Ministry of Parliamentary Affairs. So only one is correct. Next question. Following committees constituted during the British rule in India. एजुकेशन रिलेशन किस किस का है? तो आप याद कर लीजिए, सबका ही एजुकेशन से रिलेशन है. जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, हंटर कमीशन एंड सैडलर कमेटी. सो ऑल 3 बियर एजुकेशन. Born in 1845 in Bombay, this particular leader came under Dadabhai Naoroji's influence while studying law in London. He was one of the founders of the Bombay Presidency Association. तो भाई इतने से काफ़ी है मेरा, तो क्योंकि मैंने ये INC ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन. सो KT टांगलांग ऐसे था कुछ, ठीक है. देन फिरोज शाह मेहता. तो ये 2-3 थे, मेरे को अच्छे से नाम याद है, तो यही है इसका आंसर, फिरोज शाह मेहता. पाइका रिबेलियन को बोला जाता है, ये कौन करंट अफेयर्स में क्यों था ये? बिकॉज सम ऑफ द हिस्टोरियंस आर डिमांडिंग दैट 1857 इज़ नॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एज कॉइंड बाय सावरकर, बट दिस पर्टिकुलर 1817 पाइका विद्रोह इन उड़ीसा हैज़ टू बी टर्म्ड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. सो दैट्स वाई इट वॉज इन न्यूज़. It was associated with the present day states of Bihar and Bengal. No, Odisha. And they are landed militias in this particular area. Understood? It began as a protest against heavy land taxes imposed by British colonial rulers. Yes. After the land reforms implementation in the colonial government, the traditional economic system of the colonial India breakdown. And then the market economy and the capitalistic economy started in the colonial era. So that's why these landed militias are bearing the brunt of paying the heavy taxes that has been imposed by British colonial rulers. So दिक्कत उनको तभी आ गई पाइकास को. It was led by the tribal leaders who sought to establish an independent tribal kingdom. ऐसा नहीं था, पर्टिकुलरली इनका दिक्कत यही थी कि ये जो आप नए इकोनॉमिक सिस्टम ला रहे हो उससे हमें दिक्कत हो रही है, एंड वी आर अनेबल टू पे यू ह्यूज लैंड टैक्सेस. तो बस इतना सा था इनका. अंडरस्टूड. सो हमें करेक्टिव पूछा है, तो 1 इज़ करेक्ट. तो ये थी आज की पूरी डिस्कशन. होप सो आपके प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी. मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, एक नई जोश के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद.